Now we will look into the trauma factors. Means के when the person is exposed to trauma, उस वक्त जो factors हैं, उस वक्त क्या हो रहा है, वो भी contribute करता है कि whether you will develop PTSD or trauma related disorders or not. So इनमें से सबसे पहला है severity of the trauma. फॉर एग्जाम्पल जितना मैसिव वो ट्रामा का इंटेंसिटी होगी उतनी ही लाइकलीहुड है to develop a PTSD or a trauma related disorder. So that is magnitude of the trauma, severity of the trauma. The greater the severity or magnitude is, probability of having post traumatic stress disorder will increase. Then perceived life threat. अगर वो situation ऐसी है जिसमें जिंदगी को खतरा था या आपकी जिंदगी एट स्टेक थी या जो सर्वाइव्ड merely survived, and there are situations where people are in one vehicle or one situation, the others die and the people survive. So that survivor, most probably because he or she has witnessed death so closely, and that can also be one of the factors. And then personal injury. अगर उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंजरी हुई है या उसको कोई ज़ाहिर बात है इंजरी होगी उस सिचुएशन के अंदर, उसने चीज़ें होती हुई देखी हैं वो तो खैर है ही, लेकिन जो उसे पर्सनल इंजरी हुई है दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. देन आल्सो इंटरपर्सनल वायलेंस. अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन में वो चला गया है जहाँ पे उसको किसी ने अब्यूज़ किया है और परपिट्रेटर के मतलब वो एक विक्टिम की हैसियत में है और देखा ये भी गया है कि अगर वो परपिट्रेटर की हैसियत से भी है तो भी PTSD डेवलप हो सकता है. सो ये वायलेंस मीन जहाँ पे एक दूसरे की लड़ाई हो गई है, एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद किया है, वो विक्टिम की शक्ल में भी उसके अंदर PTSD आ सकता है, और अगर वो परपिट्रेटर मीन वो तशद्दुद करने वाला है तो उस शक्ल में भी उसके अंदर PTSD आ सकता है. देन आपकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रेजल कैसे करते हो. आपको एक ट्रॉमा हुआ, मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, सो सबसे पहले आप उसकी कॉग्निटिव अप्रेजल करते हो. फॉर इंस्टेंस यू मेट एन एक्सीडेंट, सो सब्सिक्वेंट टू मीटिंग एन एक्सीडेंट यू विल गिव सम कॉग्निटिव मीनिंग्स टू दैम और यू विल अप्रेज द सिचुएशन. इसमें दो तरह की अप्रेजल होती है, एक होती है प्राइमरी अप्रेजल और दूसरी होती है सेकेंडरी अप्रेजल. प्राइमरी अप्रेजल में आप ये देखते हो कि ये वाली सिचुएशन आपके लिए कितनी अहमियत रखती है. अहमियत इन अ वे के are you yourself involved in it? For example, if you are driving on the road and you find somebody lying on side of the road after an accident, ये भी सूरत हाल हो सकती है कि आप खुद उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए, आपके साथ ऐसा हुआ. ये भी हो सकता है कि आपने किसी को पासर बाय गुजर रहे हैं और आपने देखा और आपको पता चला कि ओहो दिस इज माय फैमिली. सो इफ दिस इज माय फैमिली सो देन आई विल स्टॉप एंड आई विल सी कि मेरे लिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि मैं इसको हेल्प करूं या इसको मैं आगे फर्दर जो भी करना है करूं. लेकिन इफ आई अप्रेज द सिचुएशन कि जी ये मेरे लिए बिनाइन है, मेरे लिए इसमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, तो शायद मैं उस सिचुएशन से गुजर जाऊं. तो आपकी अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन is very very important. For example, you have exams as a student, और एग्जाम जो है वो कोई स्टूडेंट उसको चैलेंज के तौर पे लेगा, जो चैलेंज के तौर पे लेगा वो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, जो उसे थ्रेट के तौर पे लेगा शायद वो पोस्टपोन करना शुरू कर दे कि कल पढ़ लूंगा परसों पढ़ लूंगा, अवॉइडेंस किस्म की स्ट्रैटेजी यूज करेगा. सो आपकी अप्रेजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ डू यू एक्चुअली हैंडल द स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक सिचुएशन. सो आपके ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं उनके बाद इफ एन इंडिविजुअल नेगेटिवली अप्रेज the situation, then likelihood of developing post-traumatic stress disorder increases. Then inappropriate coping strategies. For example, coping strategies mean how do you handle the situation. Stress है जिंदगी में, आप जाहिर बात है बिल्ली की तरह आंख नहीं बंद कर सकते. You have to face face the music, or you have to face or handle the situation. So those people who there are mainly two types of coping. One is emotion focused coping, other one is problem focused coping. Emotion focused coping का मतलब ये है कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो आपके अंदर एक इमोशनल चेंज आती है. यू फील डिस्ट्रेस्ड, ऑफ कोर्स दैट इज योर इमोशंस. सो लोग उन इमोशंस को डील करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये जैसे मैंने कहा कि लेट्स से कि देयर इज सम सिचुएशंस वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल बीइंग इफेक्टेड और मैं भी उनमें से एक हूं, मौजूद हूं उधर, तो मेरी एक कोपिंग स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं उस वहां से भाग जाऊं.
इसका मतलब है कि आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द सिचुएशन, मैं उस सिचुएशन से अपने आप को सेफर लेके चला गया। दूसरी सूरत हाल ये है कि मैं फौरन एम्बुलेंसेस को फोन करूं, या आई एम ट्राइंग टू हेल्प दीज पीपल, विच मीन्स प्रैक्टिकल कोपिंग। तो ये आपकी जिसको आप मैल अडेप्टिव और इनअप्रोप्रिएट कोपिंग कहते हैं, वो कोपिंग है जिसको हम बेसिकली इमोशन फोकस्ड कोपिंग या अवॉइडेंस कोपिंग कहते हैं, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर रही होती। वो आपके इमोशंस को टेम्परेरली हेल्प करेंगी, बट वो जो सिचुएशन है उसको वर्सन कर देंगी। मतलब उसमें किसी को हेल्प मिलेगी ना आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब तक आप अपने फॉर इंस्टेंस यू मेट अ कार एक्सीडेंट और आप कहें कि जी आपसे हो गया, छोटा मोटा नुकसान हुआ, यू आर अ न्यू ड्राइवर, एंड व्हाट हैपेंस इसके सब्सिक्वेंटली आप कहें कि मैंने अब जिंदगी में कार ड्राइव नहीं करनी, राइट? तो क्या होगा कि आप कभी भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी एक तरह का उसके साथ अवर्सिव एसोसिएशन या कंडीशनिंग हो गई। आपने एक इमोशन फोकस्ड और अवॉइडेंस कोपिंग यूज की। अगर आप दिलेरी करो, हिम्मत करो कि आई एम गोइंग टू डू इट, आई विल डू इट, यू ड्राइव एंड यू विल सी के आपने क्योंकि प्रॉब्लम्स फोकस्ड कोपिंग यूज की, आपने वो चीजें अवॉइड की जो कि मिस्टेक्स आपने की होंगी ड्राइविंग में, तो आप यू विल बी बैक ऑन द रोड। लेकिन यही जिंदगी का भी यही स्कूल है कि इफ यू मीट सम ट्रॉमा और अ स्ट्रेस, अगर आप उसको पॉजिटिवली कोप नहीं करते हो, इफेक्टिवली कोप नहीं करते हो, तो वो आपके लिए स्ट्रेस इंड्यूस, आपके अंदर स्ट्रेस रहता है, विच मोस्ट प्रॉब्ली वुड become one of the factors of PTSD or any stress related disorder. And development, of course, it would most probably deal if you're not dealing with your emotions or dealing with the problem which is still there, तो वो कहते हैं ना बिल्ली की तरह आंख बंद करने से सिचुएशन तो खत्म नहीं हो जानी। सिचुएशन इज देयर, यू हैव टू लिव इन दैट सिचुएशन टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो वो आपको अंदर से डिस्टर्ब करती रहेगी, विच मे मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेस डिसऑर्डर।